आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ 16 ऐसे एडवाइसेस जो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हें समझना इसी एज में। आई नो यूर इन योर टीनेज ईयर्स और इस टाइम पे हर चीज मिक्स्ड लगती है, और सच कहूँ तो मैं भी इसी फेज से गुजर चुकी हूँ। पहले मैं भी चाहती थी कि कोई मुझे ये सब पहले समझा देता जो मैं यहाँ आज तुम्हें समझाने वाली हूँ, पर अफसोस मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, और इसी वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पेन और रिग्रेट्स फेस किए हैं। ऐसे मोमेंट्स में मुझे लगता था कि काश कोई मुझे ये सब पहले बता देता। बट वेट, अगर तुम भी वही पेन फील करोगी तो मुझे जेन्युइनली रिग्रेट होगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है जो मैंने यहाँ सीखा, समझा और फील किया वो सब मैं यहाँ तुम्हें बताऊं। और हाँ, अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखा तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि ये 16 लेसन्स लिटरली तुम्हारी लाइफ चेंज कर देंगी। तो चलो अब कमेंट में अपनी एज लिख दो और स्टार्ट करते हैं तुम्हारी बेटर मी जर्नी। लेसन नंबर 1, स्टार्ट थिंकिंग इन अ पॉजिटिव वे। तुमने कभी नोटिस किया कि जब तुम्हारा दिन खराब होता है तो सब चीज गलत होने लगती है ना? कोई बात भी इरिटेटिंग लगता है, कोई कम्प्लीमेंट भी सही नहीं लगता। ये होता है नेगेटिव माइंडसेट का इफेक्ट। हम इतना फोकस कर लेते हैं प्रॉब्लम्स पे कि उनसे निकलना हमें मुश्किल लगता है। लेकिन जब तुम छोटी छोटी चीजों में ग्रेटिट्यूड फील करती हो, जैसे थैंक्स गॉड आज मैं हेल्थी हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन खुद पॉजिटिव सिग्नल्स देने लगता है। और पॉजिटिव सोचने का मतलब फेक स्माइल नहीं है, मतलब खुद के लिए सॉफ्ट रहना है। तो ट्राई करो रोज एक पॉजिटिव थॉट लिखने की, और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा मूड और फेस और वाइब सब ग्लो करने लगा है। मैंने ये चीज कहीं पढ़ी थी, कोई सॉन्ग, और इसे तुम्हें डेली बोलना है। मैंने भी ये 1 महीने पहले स्टार्ट किया है और लिटरली मुझे इसका इफेक्ट देखने को मिला है, बोल सकती हो। तो तुम्हें सिंपली ये कहना है, I am healthy, I am wealthy, I am divine. Everything comes to me in the perfect time. I am hot, I am rich, girl, I'm so fine. Universe and me are alive. इसे तुम याद कर लो, तुम इसे कभी भी बोल सकती हो और तुम्हें अच्छा भी फील होगा। लेसन नंबर 2, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। देखो मैं जानती हूँ कंपैरिजन ऑटोमेटिक आ जाता है। तुम किसी फ्रेंड का आउटफिट देखती हो, या फिर कोई रील में परफेक्ट स्किन, या फिर कोई टॉपर की स्टोरी, और दिल में आता है मैं कब ऐसे बनूंगी। लेकिन सच ये है कि हम हर किसी का हाईलाइट रील देखते हैं, स्ट्रगल चैप्टर नहीं। तुम दूसरों से कंपेयर करती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन रियलिटी में उसके पास भी इनसिक्योरिटीज हैं। तुम्हारा टाइम अलग है, तुम्हारा फेज अलग है। जब तुम अपनी जर्नी पर फोकस करती हो तब तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम ऑलरेडी इनफ थी, बस तुम डिस्ट्रैक्टेड थी हाईलाइट रील और हाईलाइट लोगों को देखकर। और ये इस टाइम पर काफी ज्यादा होता है, तो इसे थोड़ा कम करना स्टार्ट करो और खुद पे फोकस करो। एंड नंबर 3, सक्सेस स्टार्ट्स विथ स्मॉल स्टेप्स टुडे। देखो तुम्हें लगता है कि सक्सेस एक बिग मोमेंट होता है, बट रियलिटी में सक्सेस वो छोटी छोटी विन्स होती है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे एक दिन में 15 मिनट स्टडी करना, एक वॉक पे जाना, फोन साइड में रखना, ये सब ग्रोथ के स्टेप्स हैं, और यही सब तो सक्सेस है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम एक दिन में रिजल्ट चाहते हैं कि हमें सब कुछ तुरंत मिल जाए, बट हर सक्सेसफुल पर्सन ने छोटी शुरुआत से ही स्टार्ट किया था। तो ये मत सोचो कि अगर मैं वहाँ तक पहुँच जाऊंगी तभी सक्सेस होंगी, नहीं। तुम जो आज एक एक स्टेप ले रही हो ना, वही तुम्हारी सक्सेस है, तो उसे तुम सेलिब्रेट करो। एंड नंबर 4, स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट पीपल से। देखो तुम दूसरों के बारे में इसलिए सोचती हो क्योंकि तुम्हें एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। हमें लगता है कि अगर हमें लोग पसंद करेंगे तो हम वैल्यूएबल हैं, और अगर वो पसंद नहीं करेंगे तो हम वैल्यूएबल नहीं हैं। बट सोच के देखो कि क्या लोगों के ओपिनियंस तुम्हारी रियलिटी बदल सकती है? नहीं। लोग तो कुछ भी कहेंगे, चाहे तुम कुछ भी करो या ना करो। तो क्यों अपनी पीस उनके हाथ में दे रही हो? अपने स्टैंडर्ड सेट करो, अपनी वाइब फॉलो करो। जब तुम खुद से सिक्योर होती हो ना, तब लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो तुम जो काम कर रही हो उसमें दूसरों की ओपिनियंस मत लो। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा ओपिनियन है, तुम्हारी चॉइस है। लोग तो बस बोलेंगे ही। एंड नंबर 5, एवरी स्टूडेंट शुड हियर दिस वंस। देखो स्कूल या कॉलेज में सबको लगता है कि मार्क्स ही सक्सेस है, मार्क्स इक्वल टू सक्सेस, और अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो बस मैं लूजर हूँ। लेकिन सच ये है कि दुनिया टॉपर्स नहीं है, लर्नर्स को भी याद रखती है, जो सीखने के लिए क्यूरियस होते हैं। वो लाइफ में कभी रुकते नहीं हैं। तो मार्क्स के चक्कर में अपनी क्रिएटिविटी मत खोना। स्किल्स और कॉन्फिडेंस लाइफ में मार्क्स से भी ज्यादा दूर ले जाते हैं। एक एग्जाम तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता,
तुम्हारी माइंडसेट करती है। तुमने सुना भी होगा कि अगर कोई मैथ में अच्छा नहीं है ना, फिर भी वो मैथ का टीचर बन सकता है। या फिर कोई जो उस चीज में अच्छा नहीं है ना, वो अपने माइंडसेट को अगर चेंज कर लेगा तो वो सच में उस चीज में अच्छा बन सकता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आज स्कूल जाना बंद कर दो, कॉलेज में जाओ, पढ़ाई मत करो। तुम करो, ये मैटर करता है, लेकिन इतना भी मत करो कि तुम ये सोच लो कि बस यही मेरी लाइफ है। नहीं। एंड नंबर 6, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। देखो कभी कभी हम सब कुछ परफेक्ट करने में इतनी बिजी हो जाते हैं कि खुद को ही इग्नोर कर देते हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालना सेल्फिश नहीं है, जरूरी है। थोड़ा लिखो, डांस करो, गाना सुनो, जो तुम्हारा मन है। एक तरह से तुम रिलैक्सिंग टाइम बोल सकते हो उसे। देखो मैं खुद का बताऊं तो मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, तो मुझे जब फ्री टाइम मिलता है तो मैं लगा लेती हूँ। और अगर कोई ऐसा स्टेप है जो तुम्हें पसंद है, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, तो ये रोज हो सकता है या फिर हफ्ते में एक दिन। तो अपने काम में इतना बिजी मत हो जाओ कि खुद के जो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन है उसे ही भूल जाओ। तुम उन चीजों को करो जो तुम्हें पसंद है। तुम दूसरों के लिए सब करते हो, पर अपने लिए क्या कर रही हो सोचो। जो तुम्हें अंदर से हैप्पी करे वही तुम्हारा एनर्जी सोर्स है। हैप्पी माइंड इज इक्वल टू कॉन्फिडेंट यू। एंड नंबर 7, फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स। देखो तुम सबको इम्प्रेस करने में अपने गोल्स भूल जाती हो। तुम्हें लगता है कि अगर सब खुश है तो मैं भी हैप्पी हूँ, बट नहीं, ये फेक पीस है। जो चीज तुम्हें ग्रो करती है उस पे फोकस करो, चाहे लोग समझे या ना समझे। जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं उससे पोलाइटली डिस्टेंस रखो। एनर्जी लिमिटेड है, यूज वाइजली। तुम्हें इस टाइम पे सबको टाइम नहीं देना है। और 14 to 21 एज में तो कितने सारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, तुमने देखा भी होगा या फिर तुम्हारे होंगे। तो तुम वैसे लोगों से मत मिलो या फिर वैसे काम मत करो जिसमें तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होती है। तुम्हें ये अभी से समझना होगा। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। तो तुम्हें हर चीज को वाइजली चुननी चाहिए कि कौन तुम्हारे लिए मैटर करता है, क्या नहीं करता है। एंड नंबर 8, ऑलवेज थैंक योर पेरेंट्स। देखो तुम सोचती हो कि वो तो मम्मी पापा हैं, ये तो उनका काम है हमारी बातों का ध्यान रखना, हम जो चीज मांग रहे हैं उन्हें ला कर देना, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उनसे वो पूरी करना। बट बिलीव मी, उनका हर छोटा एफर्ट तुम्हारे लिए एक साइलेंट ब्लेसिंग होता है। वो तुम्हें बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं। वो तुम्हें बेस्ट लाइफ देने के लिए अपनी कंफर्ट सेक्रीफाइस करते हैं। तो तुम याद करो कि पिछली बार तुमने कब उनको थैंक यू बोला था या फिर कब तुमने उन्हें हग किया था। याद है तुम्हें? क्योंकि तुम भूल चुके हो। ये तुम्हें बस रैंडम लगता है कि हाँ ये तो मम्मी पापा का काम है, बट नहीं। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो आज और अभी बस जाओ और अपने पेरेंट्स को हक करो या फिर थैंक यू बोल देना। वो उनके लिए पूरा वर्ल्ड बन जाता है। और याद रखना, उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। एंड नंबर 9, वन स्मॉल चेंज कैन टोटली चेंज योर लाइफ। हर दिन थोड़ा बेटर बनने की ट्राई करो। देखो तुम कोई भी काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो या फिर कोई स्किल सीख रहे हो, तो तुम अगर एक ही दिन में सोचोगे कि मैं 3 या 4 घंटे उस पर काम करूँ तो नहीं होगा। एक दिन होगा, दूसरे दिन गायब हो जाएगा। तो तुम्हें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं उससे रिलेटेड। यानी तुम 10 मिनट पहले काम करो, 20 मिनट काम करो या फिर 5 मिनट से स्टार्ट करो। मतलब तुम जो बड़ा काम करना चाहते हो उससे रिलेटेड स्मॉल स्टेप्स लो, स्मॉल चेंजेस लाओ। जैसे सुबह जल्दी उठना, पानी ज्यादा पीना, फोन कम यूज करना। ये सब बोरिंग लगता है, पता है मुझे, पर यही रियल ग्लो अप है और यही तुम्हारी लाइफ चेंज करेगी। तुम्हें लगता है कि ये छोटी चीजें कुछ नहीं करती, पर यही तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्ड करती है और डिसिप्लिन ही सक्सेस का शॉर्टकट है। तो तुम्हें बस डेली 1% बेटर बनना है। तुम्हें सारी चीजें कंट्रोल नहीं करनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? एंड नंबर 10, डोंट रश, लाइफ इज नॉट अ रेस। तुम दूसरों को देख देख के पैनिक करती हो। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे रह गई हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो कोई काम के लायक हूँ ही नहीं, ये वो। बस डीप ब्रीथ लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती है, सबकी मेंटलिटी पावर अलग अलग होती है। तो अगर हम उन्हीं के तरह बनने की ट्राई करने लगेंगे तो हम खुद को पेन पहुंचाएंगे। तो हमें दूसरों को देख के पैनिक नहीं होना है कि वो इसने ये कर लिया तो उसने वो कर लिया। नहीं, हमें अपनी खुद की सिचुएशन देखकर चलनी है कि हाँ मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। और हर किसी का टाइमलाइन अलग होता है। किसी ने 18 में कोई चीज स्टार्ट किया, किसी ने 25 में स्टार्ट किया, और शायद तुम 16 के हो या 17 के हो, तुम भी इसी एज में स्टार्ट कर सकते हो। तो तुम अपने टाइम पर ही सक्सेसफुल हुए हो। देखो मैं दूसरों की जर्नी को देखकर कंपेयर नहीं करनी चाहिए, अपनी खुद की जर्नी देखो। तुम्हारा जर्नी स्लो हो सकता है बट वो तुम्हारा ही है। कंपैरिजन सिर्फ एंजाइटी देता है, पीस नहीं। हम कोई रेस में नहीं दौड़ रहे हैं, ये लाइफ है। और इस एज में कंपैरिजन आता है। आई नो कि वो मुझसे छोटा है, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, बट तुमने उसके सिचुएशंस देखे कि वो किस सिचुएशन से निकला है? या फिर तुम कंपैरिजन करने के बजाय अगर वो सब तुम खुद ही करने लगी तो क्या होगा इसका रिजल्ट? तो
कंपैरिजन करने के बजाय खुद से क्वेश्चंस पूछो कि हाँ क्या मैं अभी भी स्टार्ट कर सकती हूँ। एंड नंबर 11, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। देखो तुम्हारा सर्कल तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है, ये तो तुमने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। और अगर तुम्हारे पास गॉसिप वाले और नेगेटिविटी वाले फ्रेंड्स हैं तो तुम्हारा ग्रोथ वही रुक जाएगा। तुम स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, घर पे रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम हमेशा अकेले तो नहीं रहते होगे। तुम्हारे आसपास तो फ्रेंड्स होंगे ही ना जिसके साथ तुम बात करते होगे, तो उनको तुम देखो कि किस टाइप के हैं वो। तुम अपने टाइप के लोगों से फ्रेंडशिप करो जो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, उन लोगों से नहीं जो नेगेटिव एनर्जी देते हैं, जो तुम्हें उल्टा पुल्टा काम करना सिखाते हैं। और पहली बात, जिस तरह के लोगों के साथ तुम रहोगे वैसे ही तुम बनोगे। सो चूज दोज फ्रेंड्स जो तुम्हें इंस्पायर करे, पुश करे और तुम्हें तुम्हारा बेस्ट वर्जन निकाले। फेक लोग से दूर रहो, रियल लोग को पास रखो और तुम तो समझदार हो ही। नंबर 12, लर्न टू से नो। तुम दूसरों के लिए हाँ बोलते बोलते अपने मन की बात को इग्नोर करते हो। कभी किसी ने कुछ मांगा, तुमने सिर्फ मना करने के गिल्ट में हाँ बोल दिया और वो गिल्ट ही तुम्हारा एनर्जी खा जाता है। देखो नो बोलना गलत नहीं है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन है। तुम सबको खुश नहीं कर सकती हो पर खुद को हर्ट जरूर कर सकती हो। सो चूज पीस ओवर प्रेशर। जहाँ तुम्हें लग रहा है कि हाँ मुझे नहीं बोलना है तो सीधा बोल दो, नहीं मुझे ये नहीं करना है। हाँ उस टाइम पर तुम्हें गिल्टी फील होगा और उन लोगों को भी बुरा फील होगा कि तुमने उसके मुंह पे ना बोल दिया, बट 5-6 मिनट के बाद वो वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। बट अगर तुमने कहीं हाँ बोल दिया तो उनको खुश करने के चक्कर में तुम हर्ट कर लोगे खुद को। तो नो बोलना काफी इम्पोर्टेंट है, इसकी वैल्यू समझो। जहाँ तुम्हें लग रहा है कि मुझे इससे कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ नहीं बोलना है, तो सीधा बोल दो, नहीं मुझे ये नहीं करना है। अब ऐसा नहीं है कि तुम हर जगह ना ही बोलते चलो, जहाँ तुम्हें सही लग रहा है वहाँ हाँ बोलो और जहाँ तुम्हें गलत लग रहा है वहाँ ना बोलो। नंबर 14, स्टे कंसिस्टेंट इवन इफ यू मेक मिस्टेक्स। कोई भी जर्नी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, तुम गिर सकती हो, कंफ्यूज हो सकती हो, बस रुकना नहीं है। तुम्हें लगता है कि एक मिस्टेक ने सब बिगाड़ दिया, बट एक्चुअली वही तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारे स्कूल में टेस्ट हुआ सभी सब्जेक्ट्स का। मान लो तुमने मैथ में कम मार्क्स स्कोर किए, तो वो तुम्हारा वीकनेस का साइन नहीं है। उस टाइम पर तुम बहुत बुरा फील करोगी और इसके बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो खुद को कोसो कि यार मैंने ये कर दिया, मुझे मैथ्स नहीं आते, मैं मैथ में बहुत वीक हूँ, या तो दूसरा ये है कि तुम मैथ्स को ज्यादा इम्पोर्टेंट देना स्टार्ट करो। देखो दोनों ही पॉइंट अलग अलग हैं, बट चूज तुम्हें करना है। हाँ तुमसे मिस्टेक हुई कि तुमने स्टार्टिंग में मैथ्स पे ध्यान नहीं दिया, बट अभी भी टाइम है, अब तुम उसे बेटर बना सकती हो, तो इससे तुम्हारी मेंटली पावर स्ट्रॉन्ग होगी। और वहीं दूसरी तरफ कंसिस्टेंसी के साथ मैथ्स को इम्पोर्टेंस देना, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि तुम उसमें बेटर परफॉर्म करोगी। हाँ तुमसे मिस्टेक हुई, तुमने पहले मैथ्स पे ध्यान नहीं दिया, बट अब तुम कंसिस्टेंट हो चुकी हो, तो अब उसमें तुम बेटर कर सकती हो। देखो गिरना, थकना ये सब नॉर्मल है। अगर तुम कोई काम कर रही हो, इवन स्टडी कर रही हो या फिर कुछ भी काम कर रही हो, या फिर कोई गलती हो गई तुमसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जर्नी यहीं खत्म हो गई। नहीं, हम उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे चाहे कोई भी सिचुएशन आए, क्योंकि तुम्हें पता है, हमें पता है कि इसके आगे ही जीत है। और कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है कि परफेक्ट होगा तभी हम कंसिस्टेंट कहलाएंगे। नहीं, परफेक्ट होना तो एक इल्यूजन है मेरे ख्याल से, लेकिन तुम्हारे ख्याल से क्या है तुम कमेंट में जरूर बताना। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार वापस से ट्राई करना। एंड लेसन नंबर 14, यूज सोशल मीडिया स्मार्टली। देखो आज तो हर किसी के पास फोन है। तुम दूसरों की लाइफ ऑनलाइन देखकर अपनी रियलिटी से डिसअपॉइंटेड फील करती हो, क्योंकि तुम उनका एडिटेड पार्ट देख रही हो, अपना रियल लाइफ कंपेयर कर रही हो उनसे जो कि एडिट किया हुआ है। देखो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, आइडेंटिटी नहीं। और अगर तुमने इसे स्मार्टली यूज करना सीख लिया तो तुम इससे काफी कुछ अचीव कर सकती हो, स्टडी में, अर्निंग में, स्किल में, कुछ में भी। तो फॉलो करो उन्हें जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, ना कि उन्हें जो तुम्हें इनसिक्योर बनाते हैं। तुम्हारा टाइम और पीस सबसे प्रेशियस है, दोनों स्क्रॉल में वेस्ट मत करो। तो सोशल मीडिया का यूज स्टडी के लिए करो, अपने फायदे के लिए करो, जिससे तुम्हारा फायदा हो। और तुम इतने समझदार हो कि मुझे इतना सब बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें ये कैसे यूज करना है। एंड लास्ट बट इम्पोर्टेंट लेसन नंबर 16, बिलीव इन योरसेल्फ इवन व्हेन अदर्स डोंट। देखो कोई भी तुम्हारे ड्रीम्स को समझेगा ये जरूरी नहीं है, तुम समझ रहे हो ना, पर जब तक तुम खुद पे बिलीव करती हो तब तक तुम अनस्टॉपेबल हो। बस खुद पे बिलीव करना जरूरी है। लोग तुम्हें अंडरस्टिमेट करेंगे पर वो तुम्हारा लिमिट नहीं सेट कर सकते हैं। तुम्हारा बिलीफ तुम्हारा सुपर पावर है। अगर दुनिया तुम पे डाउट करे तो करे, तुम अपने ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि यू आर द मैन कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी। ये तुम्हारे दिमाग में होगा ना कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या स्टेप्स नहीं लेने हैं। लोग तो तुम्हें आकर नहीं बताएंगे, इस बात का ध्यान रखना।
और तुम चाहे कोई भी काम कर रही हो, लोग तुम्हें बिलीव नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे फैमिली वाले बिलीव नहीं कर रहे हैं, नहीं करने दो उन्हें। तुम्हें खुद पे बिलीव है ना, इतना ही काफी है। बस तुम्हें खुद पे बिलीव करना होगा, चाहे कोई भी काम कर रही हो, तभी तुम उस चीज में आगे आ पाओगी। सो बिलीव इन योर सेल्फ। देखो मुझे पता है कि ये सब सुनने में सिंपल लगता है, बट अगर तुम सोच रही हो ये सब करना इतना इजी नहीं होता, तो हाँ सही सोच रही हो, इजी नहीं होता, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं होता। देखो मैं भी उस फेज से गुजर चुकी हूँ जहाँ मैं बस ओवरथिंक करती थी, कंपैरिजन करती थी और हर चीज में लोग क्या कहेंगे सोचती थी। बट एक दिन रियलाइज हुआ कि मैं अपनी लाइफ उन लोगों के लिए जी रही हूँ जो खुद अपनी लाइफ में खुश नहीं है। और तब मैंने डिसाइड किया छोटी छोटी चीजों को बदलना, डेली थोड़ा बेटर फील करना और अपने थॉट्स पे काम करना। और सच बताऊं बस वहीं से लाइफ थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा मेरा। तुम्हें भी बस ये 16 एडवाइस सिर्फ सुननी नहीं है, तुम्हें अप्लाई करनी है। एक दिन में सब कुछ नहीं बदलेगा मैं जानती हूँ, पर अगर तुम हर दिन एक छोटी चीज भी बदलोगे ना, तो तुम 1 महीने के बाद खुद को अपना वर्जन पहचान ही नहीं पाओगे। तुम परफेक्ट नहीं हो, पर परफेक्ट होना जरूरी भी नहीं है। तुम रियल हो और रियल लोग अपनी लाइफ चेंज करते हैं। और इन सब में जो मुझे इम्पोर्टेंट थिंक लगा वो है लोगों के ओपिनियन को मत सुनो। अब ऐसा नहीं कि वो अच्छे एडवाइस दे रहे हैं तो वो मत सुनो, मतलब तुम्हें अपना दिमाग लगाना है इसमें कि बेसिकली वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या ये तुम्हारे लिए सही है। और कॉन्फिडेंस भी तुम्हें इसी से आएगा, सेल्फ बिलीफ भी तुम्हें इसी से आएगा। अच्छा एक बात सोचो कि अगर तुम्हारा ओपिनियन सही है, तुम जानती हो, और दूसरे ने आके बोल दिया तुम्हें कि गलत है, तो तुम अगर उस ओपिनियन को मान लोगी तो ये तुम्हारी गलती होगी। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल करके सोचो कि क्या ये चीज मेरे लिए सही है या गलत, और इन सब से तुम खुद के अंदर ही चेंजेस देख पाओगी। और मेरे इन बातों का ध्यान रखना जरूर जो मैंने यहाँ बताया है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी मोटिवेट किया या फिर कोई लेसन दिया, तो बस एक काम करो, कमेंट में लिखो आई एम रेडी टू ग्रो, ताकि मुझे पता चले कि तुम अपनी लाइफ सीरियसली लेवल अप करना चाहते हो। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो।